हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार हमने क्या किया था कि एसएससी जीडी का रीजनिंग का पेपर किया था। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एसएससी जीडी का मैथ का पेपर। किसका? मैथ का पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइए। आप लोगों ने लगाए या नहीं लगाए, इस चीज़ का भी बताइए। उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिस बेस पे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस उसी लेवल के थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल को पहले सवाल को लिखते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा है, माँ का मान क्या होगा? तो 10 + 6 - 4 भाग 6 है। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं 10, और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इसमें 4 × 48 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमने बोर्ड मास पढ़ रखा है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट यहाँ है नहीं, फिर डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कर देते हैं इसमें 6 से। 6 × 8 = 48, 8 आ गए। 8 × 4 = 32 माइनस के हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए? 16। 32 में 16 गए तो कितने बचे? -16 बचे। -16 कौन सा है? चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। दूसरे सवाल में कह रहे हैं 18 मीटर दौड़ने पर उतना ही समय लगता है जितना कि एक कार को 48 मीटर की दूरी तय करने में लगता है। तो जिस प्रकार 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी निकटता द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ठीक है, अभी कर देते हैं। क्या बात है, बड़ा ही आसान सवाल है। इस सवाल को देखते हैं। सवाल ये कह रहा है, पहले मैं निकटता और कौन है दूसरा? एक कार। ये रही निकटता, और ये क्या रहा दोस्तों? ये रही कार। निकटता 18 मीटर में जितना दौड़ती है, कार उतने में 48 चल जाती है। इसका मतलब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 6 × 3 = 18 और 6 × 8 = 48। इसका मतलब 8 मीटर, 3 मीटर ये चलती है तो 8 मीटर ये चलती है। इसका मतलब इसकी 3 मीटर उसके 8 मीटर के बराबर समय लग रहा है उसमें। तो मैं आगे देखूं, 1600 मीटर चलना है इसे। कितना चलना है दोस्तों? 1600 मीटर। तो 1600 मीटर कैसे चल जाएगी? कैसे? क्योंकि इसमें 1.6 किलोमीटर दिया है, तो मुझे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1600 मीटर करना पड़ेगा। तो 200 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आ गया? 1600 मीटर आ गया या नहीं आ गया? आ गया, 1600 मीटर आ गया। इसी प्रकार तो इधर भी गुणा करानी पड़ेगी 200 से, तो कितना आ गया? 600 मीटर आ गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंसर आ गया 600 मीटर। आंसर नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 600 मीटर। सवाल इसी तरीके के, इसी लेवल के पेपर में आते हैं दोस्तों, जिसे देखते हुए आप आसानी से टिक मार्क कर पाएँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद में दोस्तों आपको टाइम एंड डिस्टेंस की एक वीडियो मिलेगी, उसको भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, पेपर को तो आप लगा ही लगाएं। उसके आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको भी आप आराम से देखिएगा। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा है, यदि x का 40% बराबर है y का 15%, तब यदि y बराबर 2000 है होने पर तो x का मान क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है सवाल में। x का 40% बराबर है y का कितना है? y का 15% के बराबर है। का मतलब सभी जानते हैं दोस्तों। का मतलब कितना होता है? गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा x गुणा 40/100 बराबर कितना हो गया? y × 15/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, या फिर परसेंटेज से परसेंटेज भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15। इसका मतलब x/y बराबर 3/8। भाई 3 का यहाँ रह जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। आगे कह रहा है कि y का मान कितना है? 2000 है। तो 8 बराबर 2000 के 8 की भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, हंस लगा 1, 8 4 लगे, 8 पंजे 40, 250 आ गया। कितना आ गया दोस्तों?
8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, तो 4 आ गया, 250 आ गया। तो सवाल कह रहा है कि इससे 8 की 1 की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 250 से मैंने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया, आंसर आ गया 750। तो 750 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, तीसरा इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। 4 सदस्यों और एक कप्तान की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि कप्तान को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करें। कप्तान की आयु क्या है दोस्तों, जब वो छोड़कर जा रहा है इसका मतलब 2 कम हो गए, तो कितने रह गए, 37 रह गए। तो सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। 37 साल थे, 39 इक्वल 39 क्या है, टोटल औसत है। तब कितने लोग थे, 5 लोग थे दोस्तों, ये 5 लोगों का औसत है। लेकिन अब कप्तान चला गया, कौन चला गया, कप्तान चला गया, लेकिन वो 2 की कमी करके गया। इसका मतलब वो अपने साथ कितना वजन ले गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से और 4 के मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ गया, 39 प्लस 4 दूनी 8। अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ गया, 47। इसका मतलब वो कितने केजी का था, 47 केजी का वजन था उसका, इसीलिए वो वहाँ चला गया। तो उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। औसत में क्या होगी, कमी होगी 2 किलो की। ये रहा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वें सवाल पे बढ़ते हैं। तेज़ी से सवालों करते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाती है बड़ी, जिससे कि दिक्कत होती है फिर बाद में। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 860 रुपये में 864 रुपये में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा, इसको देखते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, 4 विकल्प दे दिए, 800 रुपये, 960 रुपये, 1000 रुपये, 640 रुपये। सवाल कह रहा है कि जब उसे 100% की थी, उसमें 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो उस पर 864 रुपये में बेची जाती है। तो कितना हो गया, 108% बराबर कितना आ गया, 864। 108 अट्ठे 1% बराबर 8 के होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका क्रय मूल्य निकालूं, क्रय मूल्य मेरा 100% था, तो कितना आया, 800 आ गया। कितना आ गया, 800 आ गया। अब सवाल आगे कह रहा है कि उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो इसे 20% की हानि हो जाए, इसका मतलब 80 पर बेचा जाता होगा भाई। 80 पर बेचा जाता है तो 2 0 0 8 8 64, तो 640 रुपये में बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल आते हैं एसएससी जीडी में, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट मेरा लगा रहे हैं तो आप आसानी से सारे मेथड्स आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6ठा सवाल देखते हैं। कीर्ति 10,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और बाद में सुमा उसके साथ 30,000 रुपये के साथ शामिल हो जाती है। सुमा कितने महीने बाद शामिल हुई यदि वर्ष के अंत में लाभ समान अनुपात में वितरित होता है। बिल्कुल राइट आंसर, क्या बात है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ पर कितना आया, 10,000 रुपये, और ये क्या है, 30,000 रुपये। अब कौन है, ये कीर्ति ने लगाए। किसने लगाई, ये कीर्ति ने। और इसमें शामिल कौन हुआ दोस्तों, इसमें शामिल हुआ सुमा, इसमें शामिल हो गया सुमा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर पूरी साल में इनका अनुपात कैसा आता है, सेम आता है। यानी कि सेम का मतलब 1:1 के साथ आता है। 1:1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं जो भी समय लिखूँ, ये क्या हो गया, ये तो इनके रुपए हो गए, रुपए, और यहाँ पर क्या हो गया, इनका समय हो गया। जो भी समय लगाएंगे, इसने पूरी साल के लिए रुपए लगाए हैं, 12 महीने के लिए रुपए लगाए हैं, तो इसने कितने महीने के लिए रुपए लगाए। तो इतना समझते हैं हम कि जब हम रुपए की समय से गुणा कराते हैं तो इनका लाभ आता है। इस चीज़ को ध्यान कर लेना। जब इनका लाभ समान है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए। सेम कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 12,000 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 12,000 रुपये। और यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आ जाएंगे, 4 × 12,000 रुपये। मतलब जो भी आए 1,20,000 रुपये। यहाँ पर भी 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर 4 महीने के लिए इसने लगाया होगा, तभी तो आए दोस्तों।
1,20,000 रुपये। और यहाँ पर कब आए, यहाँ पर जब उसने 12 महीने के लिए पूरा पैसा लगाया तब आए। तो हमने देखा कि इसने 4 महीने काम किया, इसने 12 महीने काम किया, तो इसने कितने महीने के बाद पैसे लगाए, 8 महीने के बाद पैसे लगाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1। इसने 4 महीने तो लगाए हैं, लेकिन लगाए कितने महीने के बाद है, 12 में से 4 घटा दो, कितना बचा, 8 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर आ गया मेरा 8। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल तो और भी ज़्यादा आसान है। इस सवाल को मैंने आप लोगों को कई बार कई तरीके से कराया है, इस तरीके के सवालों को। सवाल कह रहा है कि 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद एक मोबाइल को 1710 रुपये में बेचा जाता है। मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या था। इसमें रुपये दे दिए 2500 रुपये, 2300 रुपये, 2050 रुपये और 2000 रुपये। ठीक है, थोड़े स्पीडली सवाल हो रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप स्लो उस पर लगा दें और आराम से इसको देख लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 10% और 20% की एकल छूट बना लेते हैं। तो एकल छूट बना ली 10 + 1 - 10 × 5/100। तो अगर मैंने इसको काट दिया तो 10 और 15 कितने हो गए, 15 हो गए, और माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 10 × 5 = 50, 0.5 माइनस कर दिया तो 14.5 की वो क्या देता है, एकल छूट देता है। 14.5 की एकल छूट देता है। आगे आया था, अब कह रहा है ये कितने में बेचता है इसको, 1710 रुपये में। 14 पॉइंट, इसका मतलब अगर मैं इसे 100 में से घटा दूँ, 100 में से इसको घटा दूँ तो 14 घटाता तो 86 बचते। अब कितने बचेंगे, 85.5, और यहाँ कितने आ गए, 171। यहाँ दोस्तों 80 होते तो 160 होते हैं, 85 होते तो 170 होते हैं। यहाँ पर 85.5 है, इसका मतलब दुगना है। कितना है दोस्तों, दुगना है। तो 1 बराबर कितने का आ गया, 20 आ गया। 20 आ गया दोस्तों। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 की। 2000 रुपये। कितना आ गया, 2000 रुपये। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इतने ही नहायत ही सरल सवाल आपको मिल रहे हैं पेपर में, चाहे किसी के भी हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस डिस्काउंट किसी के भी हो, आसान सवाल मिले, ऐसे समझिए। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया है, तालिका आलेख परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या और 4 विभिन्न वर्षों की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। इसमें वर्ष दिए गए हैं, परीक्षा शामिल टोटल छात्र दिए गए और उत्तीर्ण छात्र दिए गए। तो अगला पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, 2013 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का 2014 में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से संबंधित अनुपात कितना है। तो 2013 में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं दोस्तों, उत्तीर्ण छात्र 75% उत्तीर्ण है। 1000 टोटल बच्चे हैं, टोटल 1000 में 75% कितना होता है दोस्तों, 750। अब 2014 की बात करते हैं। 2014 में अनुत्तीर्ण छात्र तो 50% उत्तीर्ण है दोस्तों, तो अनुत्तीर्ण कितना हो गए, 85% अनुत्तीर्ण हो गए। तो 1250 है, तो 1250 का आधा कितना हो जाएगा, 250। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 × 75, यहाँ हो गया 25 × 25 625, 5 × 30 और 5 × 25, तो 6 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 6:5 इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन कौन सा है इसका, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवा सवाल कहता है कि एक बस ए से बी तक जाने के लिए 7.5 घंटे का समय लेती है और दूसरी बस ए से सी तक जाने का 9 घंटे का समय लेती है। ए बी से 300 किलोमीटर और सी से 450 किलोमीटर दूर है, तो दोनों बसों की चाल का अनुपात क्या है। बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल ये कह रहा है कि एक कार चलती है, जो बस चलती है, बस वो चलती है ए से बी और बी से सी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 450 है। इसका मतलब इसकी दूरी कितनी रहेगी, 150 रहेगी। ठीक है, अब ये 300 किलोमीटर जाती है दोस्तों, 7.5। दोबारा इस सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। ये सवाल कह रहा है कि यहाँ से ए से बी जाने के 300 किलोमीटर दूर है और 7.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 300/7.5। ठीक है, ए से बी तक की चाल है, ये पहली बस चलती है।
तो यहाँ से अगर मैंने इसको निकाला था तो कितना आया था, 40 किलोमीटर पर आवर आया था। ठीक है, अब मैं इसको निकालता हूँ कि ए से लेके सी तक ही तो चलना है इन्हें, तो 450 चलेंगे और 9 चल रहे हैं, 9 पंजे कितना हो गया 45, तो इनकी चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैं दोनों का अनुपात निकालूंगा तो कितना आ गया 40:50, 1 0 से 1 0 कट गया, 4:5, 4:5 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल कहता है कि तालिका आलेख परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या और 4 विभिन्न वर्षों की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। इसमें परीक्षा में शामिल छात्रों की कुल संख्या दे दी और उत्तीर्ण छात्र दे दिए, उसका प्रतिशत दे दिया। तो 2014 में कुल छात्रों की संख्या 2015 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत है। आगे बढ़ते हैं। 2014 में उपस्थित छात्रों की संख्या, तो टोटल छात्र कितने हैं 2014 में, 2014 में टोटल जो छात्र हैं वो दोस्तों कितने हैं 1250। आगे कह रहा है 2015 में उत्तीर्ण छात्र, 2015 में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 1600 टोटल है और उसका 62.5 तो उत्तीर्ण है, तो बटे 100 कर दिया मैंने, तो कितना आ गया 16 पंजे 80 होते हैं दोस्तों, 0 लग गया, हाथ से लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 होते हैं, 4 हाथ 16 6 96 और 4 पूरे 100, तो 0 लग गया पॉइंट, सॉरी एक के बाद पॉइंट लग गया। 1000 बच्चे क्या हैं दोस्तों उत्तीर्ण हैं। तो कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत है अधिक है, तो कितना अधिक है दोस्तों, इससे ये 250 अधिक है, बटे कितना आ गया 100 आ गया, इंटू कितना हो गया 1000 हो गया, गुणा 100 हो गया, 3 0 से 3 0 कट गया, कितना आ गया 25%, कितने ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। आंसर नंबर दूसरा इज़ द राइट आंसर। कौन सा आ गया, दूसरा इज़ द सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोनी ने मोनू को 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये, राजू को 4 वर्ष के लिए 2500 रुपये उधार दिए, दोनों ने एक साथ ब्याज के रूप में 1600 रुपये दिए, दर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, आराम से इस सवाल के लिए दर निकालने के लिए साधारण ब्याज का सवाल है। मैंने दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगा दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय, दोनों को कंबाइन करने पर 1600 रुपये मिलते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 कट गए, यहाँ पर भी 2 0 कट गए, तो यहाँ पर कितना 20 3 60 आ गया, गुणा दर प्लस यहाँ पर क्या 25 चौका 100 गुणा दर बराबर कितना हो गया 1600। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 160 गुणा दर बराबर कितना हो गया 1600। जे 1 0 से 1 0 काट दिया, 16 दहाई 10, दर कितनी हो गई 10%। तो दर कितनी आ गई दोस्तों 10%। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, इस चीज़ को मैं कल्पना कर सकता हूँ बस, और तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं अगले सवाल में। एक गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 36,000 पाई सेंटीमीटर की घात 3 है। तो इसमें दिया है त्रिज्या ज्ञात करना है हमें कि त्रिज्या उसकी क्या होगी। तो गोले की त्रिज्या आयतन दे दिया। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3, और ये हो गया 36,000 पाई। एक पाई से एक पाई उड़ गई, ठीक है, 4 से काट दूंगा, 4 में कितने होते हैं 36, 9000 आ गया, और यहाँ कितना हो गया आर की पावर 3। तो यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, ये से 30 लिख सकता हूँ, 30 3 90 होते हैं, इसे 30 लिख सकता हूँ और इसे 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये आ गया आर बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, आंसर नंबर 1। ठीक है, हलवा सवाल है, हलवा सवाल है, आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा पसंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 13वां सवाल देखते हैं। ठीक है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। ठीक है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, पाई का मान ये दिया है, कुछ नहीं करना है बस लगा देना है।
तो 1/3 पाई आर क्यूब ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, सॉरी शंकु का आयतन। 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर 7 इंटू 7 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच 7 गुणा 8, यहाँ पर 21 आ गया। एक 7 से 7 कट गया, 3 7 21 हो गए। ठीक है, अब मैं गुणा करा दूंगा दोनों की, 22 की और 49 की, तो कितना आएगा, गुणा करा देंगे, 2 ने 18, तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है सभी पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, जितना आएगा उतना लिख देंगे, और क्या है। इन ऑप्शंस में हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो मल्टीप्लाई करा देंगे, दूसरा क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि 11 का डिविजन 11 से कट जाएगी, 11 दूनी 22 होते हैं, 7 7 49, यानी कि 7। इसका मतलब 7 और 11 से जो संख्या कट जाएगी वो संख्या वो कट जाएगी। तो 11 का रूल लगाते हैं हम, 11 से केवल एक यही संख्या कट रही है, ऑड प्लेसेस जोड़ लेते हैं 8 हो रहे हैं, और सम प्लेसेस जोड़ लेते हैं वो भी 8 हो रहा है, तो 8 में से 8 गया 0। तो 11 का जो डिविजिट नियम होता है वो क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो अंतर होता है वो 0 आना चाहिए, या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 11 0 आ गया, इनका अंतर क्या आ गया, 0 आ गया, इसीलिए बी आंसर इज़ द राइट आंसर। कौन सा आ गया, दूसरा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि निर्देश को देख, ताल का आलेख परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या और 4 विभिन्न वर्षों की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये 2013, 14, 15, 16 दे दिए, वर्ष दे दिए, यहाँ पर टोटल छात्र दे दिए, इधर उपस्थित प्रतिशत दे दिया है। तो 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो 2013, तो हम सबसे पहले देते हैं 2013 में टोटल बच्चे कितने हैं, 1000, टोटल 1000 बच्चे हैं, 75% पास है, तो इसका मतलब 750 पास है। 750 में 40% क्या है, लड़के हैं, तो 60% लड़कियां होंगी, तो मैं डायरेक्ट 60 निकाल दे रहा हूँ, वो आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30 का 0, 6 सत्ते 42 और 3 47, 42 और 3 45, तो 450 क्या हो गई, लड़कियाँ हो गई। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा, 450 लड़कियाँ हैं और 250 क्या हैं, लड़के हैं, 200 300 क्या हैं, लड़के हैं। आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 24 और 168 है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इस पर क्या रहा है, मासा, ठीक है, गुणा लासा बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये कह रहा है। तो इसका 24 दे दिया मासा और लासा कितना दे दिया, इसका मतलब 168। मासा लासा दोस्तों ये है महत्तम समावर्तक, ये है लघुत्तम समावर्तक, और इसकी एक संख्या कितनी है 32, और दूसरी संख्या हमसे क्या कर रहा है, फाइंड करवा रहा है, यानी कि पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है। तो 8 3 24 होते हैं, 8 चौक 32, 4 से काट दिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 चौक 12। इसका मतलब सेकंड संख्या क्या है इसकी, 126 है। 126 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये इसमें परास पूछा है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, परास पूछ लिया इसमें। ठीक है, परास क्या होता है कि उसमें कहाँ से और कहाँ तक की संख्या के बीच में जो अंतर आया है वो कितना है, ये बताना है हमें। तो हमें 21 सबसे हाईएस्ट संख्या है और सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इसका परास कितना हो गया, 19 हो गया, और आंसर नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ दे दिया है इसने। बहुत ही तेज़ी से मुझे 25 सवाल कराने हैं, वीडियो बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ। A/2, B कितना है, 1/3। ठीक है, B/C कितना है, 2/5, C/D कितना है, 2/3। इस तरीके भी मैंने सवाल आप लोगों को कराए हैं, B/C, C/D इस तरीके से लिख लेते हैं। A और B का अनुपात कितना है, 1/3। B/C कितना है, 2/5, और D/C/D कितना है, 2/3।
यहाँ लिख दूंगा मैं 3, यहाँ लिख दूंगा 3, यहाँ लिख दूंगा 5, यहाँ लिख दूंगा 2 2 2। जो जगह खाली रह जाती है उसमें 2 4 आ गया। यहाँ कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, 3 5 15 दूनी 30 हो गया, 3 5 15 3 45 हो गया। ये संख्या किसी से नहीं कटेंगे, तो इनका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 12 30 45। आंसर नंबर 3 कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक जलाशय 2 प्रवेशिकाएँ P और Q द्वारा 4 घंटे भर जाता है। प्रवेशिका P Q से 4 गुना तेज है, तो टंकी बनने के लिए अकेले प्रवेशिका P को कितना समय लगेगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे और 8 घंटे। सवाल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। एक टंकी P लगी है, एक Q लगी है। P जो है 4 गुना तेज काम करती है Q से, इस तरीके से लिखेंगे। ये कहते हैं कि जो P और Q इस दोनों मिलकर इसके कितने समय में भर पाते हैं? 4 घंटे में। दोनों भरते कितना है? 5 लीटर पानी। तो 4 घंटे तक चलेंगे तो कितना भरेंगे? 20 लीटर पानी भर देते हैं। अब 20 लीटर पानी को अगर केवल मुझे P से चलाना हो तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे से, क्योंकि 4 भरता है। 4 पंजे 20, 5 घंटे इज़ द राइट आंसर। 5 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक वृत्ताकार हाल का क्षेत्रफल 154 हेक्टेयर है। 50 पैसे प्रति मीटर की दर से हाल में बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं, क्यों नहीं कर देते हैं। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका है 1500 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर जो बराबर होता है दोस्तों, उसमें कितने होते हैं? 0 10,000 होते हैं शायद। 1 2 3 4। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर मैं कर दूंगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 0। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 11 दूनी 22 होते हैं, 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, अब 14 सत्ते 98 होते हैं। कितने होते हैं? 14 सत्ते 98। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से लगे 2, 7 2 9, 98 होते हैं। आर स्क्वायर आ गया दोस्तों मेरे पास। कितना आ गया? आर स्क्वायर। एक मिनट होल्ड करना, पता नहीं क्यों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? आर स्क्वायर बराबर आ गया 49 और 4 0। आर बराबर कितना आ गया? 700 मीटर स्क्वायर। 700 मीटर आ गई उसकी त्रिज्या। दोस्तों उसकी त्रिज्या अगर 700 मीटर है तो मुझे क्या लगाना है? उसके चारों तरफ क्या लगाना है? एक बाड़ लगाना है। तो बाड़ लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 2 पाई आर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अब इसमें त्रिज्या मुझे मिल गई। कितनी मिल गई? 2 पाई आर। 2 पाई आर तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है? 700। काट दिया मैंने, कितना आ गया? 100। तो 22 दूनी 44 और 4400 आ गया। लेकिन इसका ये क्या आ गया? ये पर्दी आ गई। लेकिन इसमें कितना खर्च होगा? 50 पैसे। इसका मतलब इसका 50 पैसे का मतलब 50 रुपये। पॉइंट हटा दूंगा नीचे, 100 लग जाएंगे। इससे इसको कर दिए तो आधे रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 2200 रुपये इसमें लग जाएंगे। आंसर कितना हो गया? आंसर नंबर ए। आंसर नंबर क्या हो गया? ए इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वें सवाल की तरफ। 20वां सवाल कह रहे हैं, हमें 20वां सवाल देख लीजिए और उसके बाद में मैं 20 के सवाल के बाद वीडियो को देखूंगा कितनी लंबी हो गई, कितना छोटी हो गई। ठीक है, अभी तो सही है, अभी तो टाइम चल रहा है। सोहन एक परीक्षा में कुल अंकों को 30% प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल सही, एक तरफ परसेंटेज लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं हम मार्क्स। 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर उसने क्या किया? 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 50 से हुआ। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उस परीक्षा में कुल अंकों के 45% प्राप्त करता है तो 3 अंकों से 25 अधिक लाता है। तो अगर वो 45% अंक प्राप्त करता है तो 25 अंक अधिक मिलते हैं। हम क्या करते हैं? इसमें परसेंटेज को घटा देते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो 15 पंजे 75। 1% का मतलब कितना हो गया? 5। 1% का मतलब कितना हो गया? 5 हो गया दोस्तों। लेकिन वो पास कितने पर हो रहा है? 30 पे।
तो 30 से गुणा करा दो, कितना आ गया 30% बराबर कितना आ गया 150। लेकिन वो 50 से अब भी फेल है, तो कितना हो गया टोटल 200। इसका मतलब वो 200 नंबर लाए तो वो पास होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ये भी करने का शॉर्ट मेथड है। दूसरा, अगर हम 100% पूरा निकाल लेंगे तो 500 हो गया, 500 का फिर 30% निकालेंगे, 30% में 50 जोड़ देंगे, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें सवाल की तरफ। 24,000 रुपये पर 3 वर्ष का 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। 24,000 रुपये लिख लिए, ठीक है, और इसमें गोले बना दिए। 3 साल के लिए बोल रहा है तो 3 साल के लिए मैंने लिख लिए। इतने गोले बनते हैं जितने मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद में कह रहा है कि 15% की दर से 15/100, यहाँ 15/100 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 15 चौका 60 हो गया, 15 दूनी 30, अच्छा 360। ठीक है, तो 3600 हो गया, फिर 3600 हो गया, फिर 3600 हो गया। फिर यहाँ पर 15/100 लिख दो, फिर यहाँ पर 15/100 लिख दो, फिर यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 छक्का 30, हाँ 15 छक्का 90, जीरो आ गया, 9 आ गया, 15 3 45 और 9 54, तो 540 आ गए। यहाँ पर भी 540 आ गए। यहाँ पर फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये आ गया 15 चौका 60 का जीरो, हाँ से लगा 4, 6, 15 पंजे 75 और 6 81, तो लास्ट में कितना आ गया 81। अब मैं सबको जोड़ ले रहा, जितना भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 12,501, 501 है 701, 501। तो मेरा कौन सा हो गया आंसर नंबर 3। क्या हो गया आंसर नंबर 3 हो गया, क्योंकि 3 3 6 3 18, 8 आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 8 26, 22 27 1 28। ठीक है, जुड़ गया। आंसर कितना आ गया 12,501। 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। आगे कह रहा है 6 मीटर की भुजा के आयत का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल समझ में आया होगा। 6 मीटर भुजा का एक आयत बना लिया, 6 मीटर भुजा है इसकी। ठीक है, आगे कह रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो आयत का क्षेत्रफल में चौड़ाई भी आती है। क्या आती है चौड़ाई, चौड़ाई गुणा चौड़ाई अगर मुझे पता लग गई तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। 6 नेम 54, तो चौड़ाई कितनी होगी 9। 6 मीटर की भुजा के एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का परिमाप। ये तो बड़ा अजीब गरीब नहीं, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है इसमें, या हो सकता है ये चौड़ाई दे दी हो, लंबाई पूछ रहा हूँ। हाँ 6 मीटर और चौड़ाई इसमें ले ली यहाँ पे, और लंबाई सॉरी, तो 6 गुणा लंबाई बराबर 54, तो 6 नेम कितना हो गया 54, 9 आ गई लंबाई, 9 6 कितने होते हैं 15, 15 दूनी 30, 30 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, ये क्या होता है इसका परिमाप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे लेते हैं, ए 24 दिनों में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, बी कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये है ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 24 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इनकी क्षमताएं दे लेता हूँ। ए किसी काम को, बी ए से 60% अधिक सक्षम है। मान लीजिए 100% काम कर सकता है, तो ये 160% काम कर सकता है। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब सवाल कह रहा है कि जब ये क्या है दोस्तों, ये इनकी क्षमता का रेशियो और समय का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये 8 या 24 दिन लेता, तो ये कितने दिन लेता है 5 या 15 दिन, तो आंसर क्या हो गया 15 दिन। तीसरा इज द राइट आंसर। ये सारे मेथड में वर्क एंड टाइम में पढ़ा चुका हूँ, किस तरीके से हम सवाल को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमें निकालना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर आप नए हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ये मेथड्स आप सबको मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जो वर्क एंड टाइम पढ़ाए हैं, कि कोई और भी टॉपिक पढ़ाया है, सारे शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।